नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ लाइव टुडे न्यूज़। मैं आपके साथ रितिका थपलियाल और आगे आपको दिखाते हैं शंकर आश्रम के पास सेवा भारती कार्यालय में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के द्वारा 200 बेरोजगार ऑटो चालकों को राशन वितरण किया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हरिद्वार सेवा भारती कार्यालय में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की ओर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद ऑटो चालकों को फ्री राशन वितरण किया। बताते चलें, ऑटो व रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। 3 माह से रोजगार बंद है, ऐसे में परिवार चलाने के लिए और कोई रोजगार नहीं है। काम बंद होने से खाने पीने की दिक्कत उनके सामने खड़ी हो गई है। उनकी स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को मदन कौशिक ने 200 ऑटो चालकों को अपने कार्यकर्ताओं से राशन वितरण कराया गया। राशन लेने पहुंचे सप्तऋषि क्षेत्र से और शांति कुंज क्षेत्र से आए सभी ऑटो चालक अपना अपना राशन लेकर बहुत खुश हुए। राशन की किट थी, उसमें सामान आटा, चावल, चीनी, तेल, चाय की पत्ती, मसाला आदि सामान था। राशन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। एडवोकेट राजकुमार मंडल अध्यक्ष राशन वितरण करते समय बार-बार सबको यही समझा रहे थे कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और समय-समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। एडवोकेट राजकुमार का कहना है, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक द्वारा हरिद्वार विधानसभा को एक अपने परिवार की तरह मानते हैं। इस संकट की घड़ी में माननीय श्री मदन कौशिक ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह वास्तव में हरिद्वार विधानसभा के एक-एक व्यक्ति को अपने परिवार की तरह समझते हैं और इस संकट की घड़ी में प्रत्येक वार्ड में कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा होगा जिसको मास्क, सैनिटाइजर और राशन की किट ना उपलब्ध कराई हो और उसी घड़ी में सरकारी सफाई कर्मचारी उनको भी लगातार राशन उपलब्ध कराया है। हमारे संवाददाता टिंकू राम की रिपोर्ट। रवि जोशी सेवा भारती हरिद्वार का मैं अध्यक्ष हूँ और सेवा भारती जो है मरीन बस्तियों में करीब संस्कार केंद्र, सिलाई केंद्र और स्वावलंबन केंद्र चलाती है। हमारे इस शहर में करीब 19 संस्कार केंद्र चल रहे हैं जिनमें हम गरीब बस्तियों में जाके मुफ्त में राशन, पका हुआ भोजन आपदा के समय बांटा, कोरोना टाइम पे बांटा बहुत सारा, करीब 7,000 या 8,000 के करीब हमने बने हुए भोजन के पैकेट बंटवाए थे। अब कुछ कम कर दिया है इसको, फिर भी जो ज़रूरतमंद आदमी आता है तो उसको हम राशन बंटवाते हैं। और ये हमारा जो पूरा प्रकल्प है ये सेवा भारती संघ के उससे जुड़े हुए RSS से संघ हमारी मदद करता है, हम आगे उसको बढ़ाते हैं। और सेवा भारती गरीब बस्तियों में शिक्षा, संस्कार, हमारा मेन उद्देश्य बच्चों को संस्कार देना है। जो बच्चे बिगड़े हुए उनको सुधारना, उन बच्चों को अपने देश की संस्कृति से उनको संस्कृति में प्रवेश करा। सर, आज जो यहाँ पर राशन वितरण हो रहा है, कितना आदमियों का राशन वितरण किया जाएगा? ये करीब 94 आदमी आए। सर, राशन में क्या क्या सामान दिया जाएगा? इसमें तेल, आटा, चावल, मसाले और चाय की पत्ती और चीनी। मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर, आप कौशिक जी सर द्वारा इतना महान अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक हम लोग भाषणों में इधर उधर सुनते थे कि माननीय मंत्री जी हरिद्वार विधानसभा को एक परिवार की तरह मानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, रक्षा सूत्र का प्रोग्राम होता है, होली का प्रोग्राम होता है, सब होते हैं। लेकिन इस संकट घड़ी में माननीय मदन कौशिक जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में वो हरिद्वार विधानसभा के एक एक व्यक्ति को अपने परिवार की तरह समझते हैं। और इस संकट की घड़ी में प्रत्येक वार्ड में उन्होंने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा होगा ज़रूरतमंद जिसको मास्क, सैनिटाइज़र और राशन की किट ना उपलब्ध कराई हो। और उसी घड़ी में इन्होंने जितने हमारे सरकारी सफाई कर्मचारी हैं उनको भी लगातार जो है माननीय मंत्री जी की तरफ से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जितने और सरकारी कर्मचारी जल संस्थान के हैं और आपके BLO हैं, कोई भी है, मतलब उन्होंने किसी भी कर्मचारी, किसी भी व्यक्ति को इससे जो है वंचित नहीं रखा और वो पूरी की पूरी सेवा हमारे हरिद्वार विधानसभा की कर रहे हैं। से पूर्व अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। सभी मालिक एवं चालक संघ हैं हमारे ऑटो विक्रम शांति कुंज सप्तऋषि क्षेत्र से। और हम लोग यहाँ माननीय मंत्री जी, शहरी विकास मंत्री माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा जो सहायता राशि हमें ट्रांसपोर्ट लाइन में दिया जा रहा है, उस सहायता के लिए हम लोग लाभार्थी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमने निवेदन तो किया था कि हमारे जितने चालक मालिक हैं निरंतर कोरोना के इस महामारी में सब
फंस चुके हैं और जिनके कारण इनका बिजनेस पूर्णतः खत्म हो चुका है, जिस कारण ये आज इस स्थिति में यहाँ खड़े हुए हैं कि आप सब देख ही रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। ये वो लोग हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं थे, देने वालों में थे। और कभी भी ये हुआ करता था तो ऑटो यूनियन हमारे यहाँ के बढ़ चढ़ के भाग लेती थी और योगदान करती थी, चाहे आपदा हो या कुछ भी हो। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हम सब खुद ही प्रशासन से अपनी हेल्प मांगने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं 3-3 महीने से, टैक्स टूटा है, किसी का फिटनेस टूटा है, किसी का इंश्योरेंस टूटा है, और आज हम इस स्थिति में है कि हम अपने घर का खर्चा चलाना भी असंभव हो रहा है। इसलिए हम प्रशासन से और माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरे हरिद्वार पंचपुरी की ओर से भी निवेदन करूंगा कि हमारे इस कागज़ के संबंध में भी हमारी बात को प्रशासन तक पहुंचाई जाए और जो भी सहायता हो सके हम लोगों को उपलब्ध कराएं।